Welcome students, this is Abhishek Yadav and welcome to our channel ATP मंत्रा। तो हम क्या अभी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड पॉइंट है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूला। तो हम क्या है इसमें फार्मूलाज को क्या है चेक करेंगे कि वो जो फार्मूलाज दिए गए हैं वो सही हैं कि नहीं। लेकिन इससे पहले क्या है हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ओके, तो जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस की, तो इसमें हम पहले ये चीज़ ध्यान देंगे कि अगर कोई फिजिकल इक्वेशन दिया हो, ठीक है, अगर कोई फिजिकल इक्वेशन दिया हो तो उसमें क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशंस होंगी वो अगर सेम होती हैं तो हम कहते हैं कि जो गिवन फिजिकल इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, और इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस में एक और चीज़ एडअप करने की है कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है तो सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ही जो है आपस में एडअप होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, या फिर कंपैरिजन जो है सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में ही होता है। ओके, तो इसमें जो है एक पॉइंट ये भी लिख देते हैं कि जो एडिशन होगा, जो सब्ट्रैक्शन होगा, ओके, और जो तुम्हारा कंपैरिजन होगा, ठीक है, जो कंपेयर होगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और जो एडिशन हो रहा है ये सारे के सारे क्या सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में होंगे। तो अब हम जो है एक एग्जांपल लेते हैं और कंपैरिजन करते हैं कि जो हमारा कोई फिजिकल इक्वेशन अगर दिया जाए तो वो क्या आपस में डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं। तो उसके लिए क्या है, अगर हम एक इक्वेशन लेते हैं, सपोज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेते हैं, तो एज वी नो दैट दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, एंड हियर s इज displacement, u is velocity, initial velocity, t is time, this 1/2 is constant term, this a is acceleration, this t is टाइम ऑल्सो। ओके, तो अगर हम बात करें दिस एस की, ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट का है, तो इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है क्या एल। ओके, मेरे ख्याल से ये आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद होगा, ये क्या स्क्वायर ब्रैकेट में हो गया। और अगर हम बात करें यू की, तो u के लिए फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे अगर हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो हो जाएगा LTD⁻⁻1। और अगर हम सिर्फ इस t की बात करें तो वो जो है ये भी क्या कैपिटल T होगा, इस t की बात कर रहे हैं, और प्लस 1/2, तो 1/2 ही लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ डायमेंशंस लिख रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला, तो क्या 1/2 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सिर्फ डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं। ओके, इसलिए कांस्टेंट टर्म नहीं ले रहे हैं। तो अगर हम ए की बात कर रहे हैं तो ए क्या होता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला LTD⁻⁻2, और ये अगर t है सिर्फ तो इसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये हो गया t स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये l तो ऐसे ही हो गया, इसका t⁻⁻1 है, और ये जो है t की पावर +1 है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए नहीं लिख रहा है, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है। ओके, और अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पे भी सिर्फ l टर्म बचेगा, और ये जो t⁻⁻2 है और ये जो t⁻+2 है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है दो l के टर्म्स लिखे हुए हैं। ओके, लिखने को तो हम इक्वल्स टू में 2 स्क्वायर ब्रैकेट में क्या l लिख सकते हैं, बट यहाँ पे जो है आपको 2l है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेम काइंड ऑफ जो फिजिकल क्वांटिटी है आपस में ऐडअप होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, या फिर कंपेयर होगी। अगर यहाँ पे कोई दूसरे तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती तो वो जो है आपस में ऐडअप नहीं होती। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस साइड भी क्या है आपका l ही है, और इस साइड भी क्या आपका
एल ही है, ठीक है। ये जो है लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो गिवन इक्वेशन है क्या डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, अगर हम देखते हैं कि एक और एग्जांपल इस पे ले लेते हैं कि उससे भी चेक करते हैं कि क्या वो गिवन जो आपका इक्वेशन है वो करेक्ट है कि नहीं, तो उससे भी देख लेते हैं। अब आप सभी लोगों ने क्या सिंपल पेंडुलम के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा टाइम पीरियड के लिए, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो ये टी होता है वो होता है टाइम पीरियड, दिस 2 पाई इज कॉन्स्टेंट टर्म एंड दिस एल इज लेंथ ऑफ पेंडुलम। ओके, एंड जिस जो ये जी है आपका वो क्या ग्रेविटी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन का ही टर्म है। ओके, तो अगर हम सिर्फ टी की बात करते हैं तो वो जो हो जाएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में, और 2 पाई तो क्या कांस्टेंट टर्म है इसलिए यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, और एज टी इज क्या अंडर रूट को वैसे ही लिख रहे हैं। अब इसकी जरूरत पड़ेगी, एल जो है लेंथ है तो क्या इसे एल लिखा है, और आपका जो जी है वो एक्सेलरेशन का टर्म है, दैट्स वाई द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दिस इज एल टी द पावर -2 होगा। हमें पता है क्योंकि एक्सेलरेशन क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फार्मूला होता है, उससे क्या हम इसे डायमेंशनल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये जो एल टर्म है और ये एल टर्म है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, आप कंफ्यूज मत होइएगा, इससे क्या ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा क्या टी डी पावर -2। अगर ये जो टी डी पावर -2 टर्म है ये अगर ऊपर जाता है, सपोज ऐसे देखते हैं टी दी पावर 2 जाता है, तो हमारे पास फाइनल क्या बचेगा टी, हमारे पास बचेगा क्या टी, ये यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा ही। ओके, तो आप देख सकते हैं इधर का भी टी लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है, बोथ साइड क्या जो डायमेंशंस है वो टाइम की ही मिली हमें, तो हम कह सकते हैं दिस गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। आई होप आई एम क्लियर इन दिस। ओके, अगर कोई आपको इसमें भी कोई फिर भी दिक्कत होती है तो क्या आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम जो आपके सवालों का ज़रूर समाधान करेंगे। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के। इसमें क्या है कि हम कोई इक्वेशन को डिराइव करेंगे, तो देखते हैं इसमें भी जो है हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ही यूज करेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 0.3 और हेडिंग क्या हो जाएगी टू डिराइव रिलेशनशिप अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो क्या है हम फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या है रिलेशन डिराइव करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फॉर्मूला हमें डिराइव करना हो तो कैसे करेंगे, इसकी मदद से डायमेंशनल एनालिसिस से वो हमें क्या देखना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है होमोजेनिटी की बात कर रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की, क्या प्रिंसिपल ऑफ जेनिटी की अगर हम बात कर रहे थे, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशंस की बात कर रहे थे। तो इसमें मैंने बताया कि सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या एडअप होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं या फिर कंपेयर करते हैं। ओके, और इसी की ही मदद से क्या है हम इसमें भी क्या रिलेशन जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ में डिराइव करने जा रहे हैं। ओके, तो अगर सपोज हमें कोई ऑब्जेक्ट है किसी सर्कुलर पाथ पे क्या मूव कर रहा है, सपोज अगर ये पॉइंट है और इस सर्कुलर पाथ पे क्या कोई जो है ऑब्जेक्ट मास m का जो है, ठीक है, यहाँ पे है, और क्या सर्कुलर पाथ पे क्या मूव कर रहा है, इसका सेंटर यहाँ ले लेते हैं, और इसकी जो रेडियस है वो क्या है गिवन r दी हुई है, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, वी आर कंसिडरिंग दिस ओनली। ओके,
तो अगर हमें क्या इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला डिराइव करना हो तो हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमें ये जैसे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है तो हमें सबसे पहले ये चीज़ जानना होता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किन किन फैक्टर्स पे क्या डिपेंडेंट है। ओके, अगर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है ये चीज़ पता हो तभी क्या है हम इक्वेशंस को निकाल सकते हैं। तो हमें क्या पता है कि क्या F निकालना है, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम क्या देखेंगे कि जो मास है ऑब्जेक्ट का, मानते हैं कि जो मास है, सॉरी ये जो है प्रोपोर्शनलिटी में है, कंसिडर करेंगे जो F है डिपेंडेंट ऑन दिस M, और उसके क्या है M के A पावर पे क्या डिपेंडेंट है। और फिर अगर हम बात करें V की तो V जो है B पावर पे डिपेंडेंट है, और अगर हम R की बात करें वो क्या C पावर पे डिपेंडेंट है, ऐसा हम मान रहे हैं। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं क्या F प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा देते हैं, K लिख देते हैं, M डी पावर A V डी पावर B एंड R डी पावर C। और क्या है यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को एज इट इज वन लेते हैं, एज इट इज क्या वन लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। और क्या इसे क्या डायमेंशन लेस क्वांटिटी कंसीडर करेंगे फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पस। ओके, तो इसे क्या डायमेंशन लेस भी ले लेते हैं। डायमेंशनलेस। ओके, तो अब वही हमारे पास क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू M दी पावर A V दी पावर B एंड R दी पावर C। अब क्या करेंगे, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं इसका क्या डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, और उसके बाद से क्या है आपस में कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मेन एग्जैक्टली फार्मूला क्या होगा। तो अगर हम बात करें F की तो इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है, फार्मूला की अगर बात करें तो वो होता है M के लिए मास M, और A के लिए होता है LT दी पावर -2। बहुत ईजी वे में जो है हमने निकाल दिया इसको, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसके क्या अलग से भी निकाल सकते हैं। M क्या है, मास है, तो मास को क्या सीधा ऐसे कैपिटल M स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं, ए पावर था पावर ही ले लिया। V क्या है, V है वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड होता है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा LT दी पावर -1, और पावर क्या हो जाएगी B, और R क्या हो गया रेडियस, तो रेडियस जो है इन द टर्म्स ऑफ लेंथ क्या है मेजर किया जाता है, मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर जो भी है ऐसे लिया जाता है, इसलिए क्या लेंथ के लिए होता है, तो वो हो जाएगा क्या आपका L दी पावर C। ओके, तो अब देखते हैं आगे के, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो M दी पावर A ही रहेगा। ओके, L यहाँ पे भी है, L यहाँ पे भी है, तो क्या हो जाएगा L दी पावर B प्लस C, और जो T है वो इसको ऐसे ही लेते हैं T दी पावर -B। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को क्या इधर का राइट हैंड साइड और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इन दोनों को क्या है आपस में कंपेयर करेंगे, और क्या A B और C की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अगर हम M का टर्म इधर से कंपेयर करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे M दी पावर A है, और यहाँ पे M का पावर क्या है 1 है, तो सीधी तौर पे हम कह सकते हैं जो A की वैल्यू है वो तो 1 हो जाएगी, यहाँ का 1 है और यहाँ का कंपेयर किया आपस में, यहाँ पे भी जो है L दी पावर 1 है, और यहाँ पे क्या है L का पावर B प्लस C है, तो क्या लिखेंगे B प्लस C इज इक्वल्स टू 1। और अगर हम बात करें T का पावर तो यहाँ पे -B है और यहाँ पे -2 है, तो -B इज इक्वल्स टू -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, B इज इक्वल्स टू 2। तो क्या है इसे क्या है इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है 2 + C इज इक्वल्स टू 1, और जो C है वो हो जाएगा -1, तो C -1, B जो है 2 और A जो है 1 आया है। ओके, तो अब क्या करेंगे हम जो है
ए बी और सी की वैल्यू जो है हम इसमें रखते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो रखते हैं, सॉरी, इसमें क्या हमारी जो ए बी और सी की वैल्यू जो है हम किस में रखेंगे, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। हमने ये बनाना भूल गया था, पर क्या इसे इक्वेशन 1 बनाते हैं और क्या ए और बी और सी की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में रखते हैं और देखते हैं कि हमें फॉर्मूला क्या मिलता है। तो F इज इक्वल्स टू m जो है, m तो रहेगा ही, तो ये मास टर्म है, और क्या m दी पावर 1। ओके, a की वैल्यू 1 है। v की बात कर रहे हैं तो v की पावर b है, b की वैल्यू 2 है, और r क्या है, c, r की पावर c है, c की वैल्यू क्या -1 है, तो r की पावर -1, और इसे लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा mv² अपॉन r। और देखिए ये जो है हमें फाइनली इक्वेशन मिल गई, क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए mv² अपॉन r। ओके, आई होप जो है इस डेरिवेशन को करने में आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी इजी था, बहुत आसानी से निकल गया है। ओके, और इसके बावजूद भी अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो क्या आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम जो है आपके समस्या का समाधान जरूर करेंगे।